तो चलिए एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरी तरह पैक्ड है, फ्लड लाइट्स ऑन है, सामने 221 रन्स का एक विशाल पहाड़ जैसा टारगेट है। और पिच पर बॉलिंग अटैक में कौन है? एक ऐसा बॉलर जो लिटरली 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आग उगलता है। अब सोचिए इस एक्सट्रीम प्रेशर में स्ट्राइक पर कौन खड़ा है? एक 15 साल का लड़का। सीरियसली, आमतौर पर इस उम्र में बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन में होते हैं, राइट? लेकिन इस लड़के ने उस रात मैदान पर जो किया ना, उसने जस्टिन लैंगर जैसे लेजेंडरी इंटरनेशनल कोचेस को अपना सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज के इस ब्रेकडाउन में हम इस अनबिलीवेबल मैच के हर एक पहलू को डीपली समझेंगे। उस दिन ना हर क्रिकेट फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था। आखिर सच में क्या होता है जब एक 15 साल का रुकी इंडिया के सबसे तेज बॉलर के सामने आता है? आईपीएल 2026 का ये मैच 64 शुरुआत में तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक आसान जीत लग रहा था। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, कब बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। ये रात एक नॉर्मल मैच से बदलकर क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार के जन्म का गवाह बन गई। और इस एक सिंगल अनबिलीवेबल चमत्कार ने पूरे टूर्नामेंट की प्लेऑफ रेस को कंप्लीटली वाइड ओपन कर दिया है। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं कि इस क्रेजी रात का पहला चैप्टर आखिर कैसे लिखा गया। मैच के पहली बॉल डालने से पहले ही ना राजस्थान रॉयल्स के कैंप में एक अलग ही लेवल का केओस मच गया था। रेगुलर कैप्टन रियान पराग अचानक हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गए और उसके तुरंत बाद एक और झटका लगा। एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी रूल्स आउट हो गए। ऐसे इमरजेंसी वाले हालात में टीम की कैप्टनसी अचानक से 24 साल के यशस्वी जायसवाल के कंधों पर आ गई। एक बिल्कुल नए स्टैंड इन कैप्टन के तौर पर उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग करने के एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। एक फ्रेश बैटिंग फ्रेंडली पिच पर यह फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था और ग्राउंड का माहौल जल्द ही बताने वाला था कि लखनऊ की टीम इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए किस लेवल तक तैयार थी। अब ये नंबर्स देखिए, ये स्टैट्स सच में किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डरा देने के लिए काफी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग ड्यूओ मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश उस दिन मैदान पर स्ट्रिक्टली तबाही मचाने के इरादे से ही उतरे थे। इनिंग्स के बिल्कुल स्टार्ट में जोफ्रा आर्चर की बॉल पर एक इजी कैच छूट गया और बस वो एक गलती राजस्थान रॉयल्स को बहुत भारी पड़ गई। वहां से मैदान पर बाउंड्रीज की जो बारिश शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मार्श ने 57 बॉल्स में 96 रन्स ठोक दिए, जिसमें 7 फोर्स और 6 मैसिव छक्का शामिल थे। और दूसरी तरफ जॉश इंग्लिश ने सिर्फ 29 बॉल्स में एक्सप्लोसिव 60 रन्स बनाए। 10th ओवर तक आते आते स्कोर बिना किसी विकेट के 127 रन्स पर पहुंच गया था। एक पॉइंट पर तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि स्कोरबोर्ड पर 240 का आंकड़ा बिल्कुल तय है और पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया था। लेकिन दोस्तों, इस गेम में असली ट्विस्ट तब आया जब राजस्थान के स्पिनर्स ने अटैक में आकर अपना जादू दिखाना शुरू किया। मैच का मिडिल फेज अचानक से एक टैक्टिकल चेस मैच बन गया। जो बैटिंग लाइनअप अभी तक एब्सोल्यूट रैम्पेज पर थी, इन चतुर स्पिनर्स ने उन्हें पूरी तरह से बांध कर रख दिया। सोचिए, 21 बॉल्स तक पिच पर एक भी बाउंड्री नहीं आई। ये एक बहुत ही मैसिव और इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम था जिसने लखनऊ की बुलेट ट्रेन जैसी मोमेंटम पर अचानक से सॉलिड ब्रेक लगा दिया। ये बाउंड्री ड्रॉट तब जाकर टूटा जब डेंजरमैन ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर ब्रिजेश शर्मा की बॉल पर एक लंबा छक्का जड़ा और प्रेशर को थोड़ा रिलीज किया। अब आते हैं इस मैच के सबसे ड्रामेटिक और थ्रिलिंग हिस्से पर। जोफ्रा आर्चर का आखिरी ओवर लिटरली प्योर सिनेमा था। सबसे पहले आर्चर ने एक अनबिलीवेबल डायरेक्ट हिट से ऋषभ पंत को रन आउट कर दिया। उसके तुरंत बाद 145 प्लस किलोमीटर पर आवर की आग उगलने वाली डॉट बॉल्स डाली जिन्होंने बैट्समैन के होश उड़ा दिए। फिर आता है मैच का एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। अपने सेंचुरी के बिल्कुल करीब खड़े मिचेल मार्श 96 रन्स पर रन आउट हो गए। जायसवाल ने डीप से एक अनबिलीवेबल रॉकेट थ्रो किया और मार्श अपना माइलस्टोन पूरा नहीं कर पाए। और इस मास्टर क्लास ओवर का एंड कैसे हुआ? एक एब्सोल्युटली परफेक्ट टो क्रशिंग यॉर्कर से, जिसने आयुष बदोनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिर्फ 6 बॉल्स के अंदर इतना एक्शन और ड्रामा देखना किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। इस नंबर 220 पर जरा ध्यान दीजिए। हालांकि जोफ्रा आर्चर के उस ब्रिलियंट आखिरी ओवर ने लखनऊ की स्कोरिंग रेट को एंड में काफी लिमिट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ का फाइनल स्कोर 220 रन्स तक पहुंच ही गया था।
ऑब्वियसली ये एक मैसिव और इंटिमेटिंग टारगेट था जिसे चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, क्रिकेट एक बहुत बड़ा मेंटल गेम भी है। आखिरी ओवर में जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने लगातार विकेट्स निकाले और फाइट बैक किया, उसने ग्राउंड की वाइब को थोड़ा बदल दिया। जो साइकोलॉजिकल मोमेंटम अब तक लखनऊ के पास था, वो उस 28 ओवर के बाद चुपचाप होम टीम के डगआउट में शिफ्ट हो चुका था। और बिल्कुल इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस मैसिव रन चेज की शुरुआत हुई। यशस्वी जायसवाल जब मैदान पर आए तो वो एक अलग ही मिशन पर लग रहे थे। उन्होंने शुरुआती ओवर्स में फुली अटैक करते हुए सिर्फ तेज बॉल्स में क्विक फायर 43 रन्स जड़ दिए। उनकी फियरलेस बैटिंग देखकर स्टेडियम में बैठे हर एक फैन में जैसे एक नई जान और उम्मीद आ गई थी। लेकिन जब 7th ओवर में आकाश सिंह की बॉल पर उनका विकेट गिरा तो एक बार फिर पूरे मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। पूरा स्टेडियम जैसे अपनी सांस रोक के बैठा था, क्योंकि इन फॉर्म स्टैंड इन कैप्टन के आउट होने से स्कोरबोर्ड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसने उस खिलाड़ी के आने का स्टेज सेट किया जिसकी उम्मीद उस रात किसी ने भी नहीं की थी। मैदान पर अब एक ऐसा फेस ऑफ सेट हो चुका था जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। एक तरफ थे वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र सीरियसली सिर्फ 15 साल है, और दूसरी तरफ इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर मयंक यादव, जो कंसिस्टेंटली 150 की स्पीड से आग उगल रहे थे। नॉर्मली ऐसी फियरसम पेस और बाउंसर्स के सामने नए खिलाड़ी इजीली घबरा जाते हैं, लेकिन वैभव को देखकर लग रहा था जैसे उनके दिमाग में फील्ड का एक प्री प्रोग्राम्ड विजुअल मैप सेट है। वो उस पेस से जरा भी इंटिमिडेट नहीं हुए। ये सच में आईपीएल हिस्ट्री के सबसे अल्टीमेट और फैसिनेटिंग अंडरडॉग मोमेंट्स में से एक बनने जा रहा था। ये 29 का नंबर ना इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 11th ओवर में जब मयंक यादव वापस अटैक पर आए तो सबको लगा कि अब वो अपोजिशन पर और दबाव बनाएंगे, लेकिन पिच पर मौजूद ध्रुव जुरैल और इस 15 साल के वैभव ने मिलकर इस एक्सट्रीम पेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लिया था। ध्रुव ने शुरुआत की और फिर वैभव ने उसको टेक ओवर किया। उन्होंने इस सिंगल ओवर में 29 रन्स लूट लिए। दोस्तों, ये कोई आम ओवर नहीं था, ये ऑपोजिशन के सबसे डेंजरस वेपन को इफेक्टिवली तोड़ देने जैसा था। इस एक ओवर ने पूरे स्टेडियम को क्लियर मैसेज दे दिया था कि रन चेस अभी पूरी तरह से जिंदा है। अब इन स्टैट्स पर नजर डालिए, ये एब्सोल्युटली इनसेन है। इन दोनों ने मिलकर 105 रन्स की एक ऐसी आउटरेजियस पार्टनरशिप की जिसने लखनऊ के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। ध्रुव जुरैल ने एक बहुत ही ब्रिलियंट एंकर रोल निभाया और 53 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन दूसरे एंड पर वैभव ने जो हाहाकार मचाया वो माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने सिर्फ 38 बॉल्स फेस की और 93 रन्स ठोक दिए। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 244 का था। ये T20 क्रिकेट में अपने आप में असाधारण है। हालांकि वो एक फेरी टेल सेंचुरी बनाने से सिर्फ 7 रन से चूक गए, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर इस बॉलिंग यूनिट को जैसे डिसमेंटल किया, वो डेफिनेटली एक मास्टर क्लास थी। इस टीनेज सेंसेशन का माइंडसेट उनके इस पोस्ट मैच कमेंट से परफेक्टली समझ आता है। मैच के बाद जब उनसे एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल स्टार्स के सामने इस फियरलेस अप्रोच के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद कैजुअल और सिंपल था। उन्होंने कहा, इसका कोई खास मतलब नहीं था, मुझे बस बॉल देखनी थी और उसे हिट करना था। जस्ट इमेजिन, ये एक प्योर अनबॉदर्ड बॉस एनर्जी है। उन्हें ऑपोजिशन के नाम या बॉलर की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बॉल पर और अपनी क्लियर टेक्निक पर था। ये बताता है कि इस लड़के में अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की कितनी इनक्रेडिबल कैपेसिटी है। इस क्रेजी रन चेज का एंडिंग भी उतने ही स्पेक्टैक्युलर तरीके से हुआ। जब टारगेट बिल्कुल करीब था, नए बैट्समैन डोनोवन फेरेरा ने आकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक मैसिव छक्का लॉन्च कर दिया और इस आखिरी प्रहार के साथ 19.1 ओवर्स में ही राजस्थान ने ये मैच सील कर दिया। ये एक बहुत ही सैटिस्फाइंग कंक्लूजन था, जहां एक असंभव लगने वाले 220 रन्स के पहाड़ को 5 बॉल्स और 7 विकेट्स बाकी रहते ही सक्सेसफुली चेस कर लिया गया। एक ऐसी एम्फैटिक जीत जो डेफिनेटली फ्यूचर के क्लासिक मैचेस में गिनी जाएगी। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, इस जीत का इम्पैक्ट। इस रैडिकल विक्ट्री के बाद पॉइंट्स टेबल का मैट्रिक्स अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। इस फिनोमिनल रन चेस के चलते राजस्थान रॉयल्स ने सीधे 4th स्पॉट सिक्योर कर लिया है। एक ऐसी टीम जो मैच से पहले इंजरीज की वजह से क्राइसिस में दिख रही थी, वो अब टॉप 4 में बैठी है। वहीं दूसरी तरफ इस लॉस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ के रास्ते को सिग्निफिकेंटली मुश्किल बना दिया है। सिर्फ एक टीनेजर की फियरलेस इनिंग्स ने पूरे टूर्नामेंट के लैंडस्केप को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो इस पूरे मैच को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा होता है। क्या 15 साल के एक लड़के द्वारा खेली गई ये इनिंग्स इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट टीनेज नॉक थी?
जिस तरीके से एक बच्चे ने दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर्स का डर के बिना सामना किया, ये क्लियरली क्रिकेट के एक फ्यूचर सुपरस्टार की तरफ इशारा करता है। ये इस बात का सबूत है कि टैलेंट, एज और एक्सपीरियंस का मोहताज नहीं होता। इसी सवाल और थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। सोचिए इस बारे में और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और रोचक ब्रेकडाउन में।